है हैमर हेड वर्म, हथौड़े जैसे सर का कीड़ा। ये एक ऐसा मासूम जानवर है जो अगर आपको घर में दिखे तो तुरंत मार दो, ऐसा कहना है साइंटिस्ट का, क्योंकि ये नॉर्मल अर्थवर्म को मारते हैं जिससे हमारे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस बेचारे मासूम बेगुनाह को मारना नहीं चाहिए बल्कि काट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि इससे एक का डबल हो जाएगा। अगर आप इसके 10 हिस्से भी कर दोगे तो वो रीजनरेट करके 10 नए वर्म्स बन जाएंगे। इसीलिए इसे बिना छुए एक जार में बंद करके उसमें नमक या विनेगर डाल के खाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जहरीला होता है, बल्कि इसे फ्रीजर में रखना है 2-3 दिन के लिए। ये खुद ब खुद घुल जाएगा। लेकिन इतनी टेंशन कौन पालेगा, छोड़ो यार। मेरे हिसाब से तो किसी भी जानवर को बिना वजह नहीं मारना चाहिए। कल को साइंटिस्ट की थ्योरी बदल गई तो पता चला यही सबसे इंपॉर्टेंट जानवर था वातावरण के लिए। फिर ये दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास है, जिस पर गोली मारने से खुद गोली ही टूट जाती है, और जब इसे हाइड्रोलिक्स मशीन से दबाया जाता है तो खुद मशीन ही दब जाती है। लेकिन इसे कुछ नहीं होता। इसे प्रिंस रूबर्ट्स ड्रॉप कहते हैं। जब कांच को पिघलाकर ठंडे पानी में टपकाया जाता है तो ठंडा पानी इस गर्म कांच को लगातार ठंडा करता रहता है और कांच पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है, जिससे कांच टाइटली कंप्रेस हो जाता है और एक नॉर्मल कांच से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी पूंछ पर थोड़ा भी प्रेशर डालोगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। ये वायरल वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें ये लड़का हेलमेट्स को सिलेंडर से तोड़कर दिखाता है। आपको भी लगेगा कि लास्ट वाला नहीं टूटा, यानी कि वो सबसे मजबूत है और वही ज्यादा सेफ्टी देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो हेलमेट टूट गया है वो आपके लिए ज्यादा सेफ है बाइक चलाते वक्त, क्योंकि ज्यादातर हेलमेट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा फोर्स लगने पर उनके ऊपर का शेल टूट जाए, अंदर का नहीं। कभी 200 वाला खरीद लो, सिर्फ ऊपर का टूटे। टूटने से होगा ये कि हेलमेट पर लगा फोर्स बाउंस बैक नहीं करेगा। वहीं अगर हेलमेट नहीं टूटेगा तो वो बॉल की तरह बाउंस करेगा, जिससे फोर्स आपके सर पर लगेगा और गर्दन भी टूट सकती है। इस खतरनाक वायरल वीडियो में एक फ्लेमिंगो ने दूसरे फ्लेमिंगो के सर में अपनी चोंच घुसा दी है और अपने बच्चे को आराम से खून पिला रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था पहली बार देखने पर, लेकिन जो आपको लाल लाल दिख रहा है वो ब्लड नहीं है। दरअसल पेरेंट फ्लेमिंगोज के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये रेड क्रॉप मिल्क बनता है। आसान भाषा में कहें तो ये लाल लाल दूध है, जो कि माँ और बाप दोनों फ्लेमिंगोज के पेट में बनता है। फिर ये उल्टी करके इस दूध को अपने बच्चों को कुछ इस तरह पिला देते हैं। ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग मांसाहारी प्लांट, जो कि कीड़े, मेंढक, छिपकली सब खा जाता है। इसकी पत्तियां ऐसे 2 हिस्सों में खुली रहती हैं। फिर जैसे ही कोई मासूम जानवर इसकी खूबसूरत गुलाबी पत्तियों पर बैठता है और इन लाल बालों को टच करता है तो पत्तियां एकदम से बंद हो जाती हैं और फिर असली खेल शुरू होता है। जाल में फंसा लेने के बाद ये प्लांट डाइजेस्टिव एसिड रिलीज करता है, जो कि इंसेक्ट को गलाकर उसके छोटे छोटे पीस करके सूप बना देता है, जिसे पीकर ये अगले शिकार के लिए फिर से खुल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टर कटर प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है, लेकिन इंसान के हाथ को कभी क्यों नहीं काटता? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसे इंसान के हाथ के 2 हिस्से कर देने चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी कटर्स की तरह प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल गोल नहीं घूमता। अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल नहीं घूमता बल्कि तेजी से वाइब्रेट करता है, इसीलिए इस कटर को गुब्बारे जैसी सेंसिटिव चीज पर चलाने से भी गुब्बारा नहीं फटता। और अगर आप इसे इंसान की खाल पर चलाते हो तो खाल इसके साथ साथ वाइब्रेट करेगी और बिल्कुल भी नहीं कटेगी। क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन हाईजैक होने पर पायलट आपको मरने के लिए छोड़ के प्लेन से निकल के भाग सकता है? कसम से। इसके लिए सबसे पहले पायलट को कॉकपिट की विंडो खोलनी होती है और ऊपर की तरफ एक रोप सेक्शन होता है जिसके अंदर लंबी सी रस्सी होती है। इसको विंडो से बाहर फेंको और अगर आपके हाथों में जान है तो इस रस्सी से लटकते हुए नीचे उतर जाओ बिना टांगे तोड़वाए। लेकिन अगर पायलट थोड़ा कमजोर सिंह हो तो ऊपर वाला ढक्कन खोलो, इधर से ये स्टेप निकालो, पीछे की साइड से हैंडल निकालो जो कि ऑलरेडी रील से बंधा होता है। इसे टाइट की पकड़ के स्टेप पर पैर रखो और ऊपर से बाहर निकल जाओ। फिर पैसेंजर्स के लिए दुआ करके कूद जाओ। रील ऑटोमेटिकली आराम से नीचे उतार देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट्स जेट को पानी के जहाज के छोटे से रनवे पर कैसे लैंड कर देते हैं? दरअसल पायलट्स के लिए जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर के सिर्फ 500 फीट लंबे रनवे पर लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए रनवे पर स्टील वायर की ये 4 लाइन बिछाई जाती हैं और जेट में एक टेल हुक होता है, तो पायलट को इस टेल हुक को स्टील वायर्स में फंसाना होता है, जिससे जेट रुक जाता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जब भी पायलट जेट को शिप पर लैंड करता है तो वो स्पीड कम करने के बजाय उल्टा स्पीड बढ़ा देता है। पायलट्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर वो हुक स्टील वायर में नहीं फंसा तो प्लेन को दोबारा उड़ाया जा सके, क्योंकि अगर स्लो स्पीड होगी तो जेट तो सीधा पानी में चला जाएगा।